पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नाहा जी आइए ना, साथ में आरती करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है? एक सेकंड रुको। पता नहीं रोहित, मन बहुत बेचैन सा हो रहा है। एक सेकंड। समर, जी भैया, आज के आगे तुम और जो भी करोगे। नाहर जी, रोहित, हमेशा आरती हम दोनों ही करते हैं। इस बार जो ये और समर को बता दो। आओ बच्चों, आओ। थैंक यू खाटू जी, आपने ना सिर्फ मुझे इस घर से जाने से बचाया, बल्कि आज के शुभ दिन पर इस नकली रूही और नाहर जी को साथ में आरती करने का भी अनर्थ नहीं होने दिया। ये सासू माँ ऐसे ही हर किसी के शरीर में आकर घर में नहीं रह सकती। ये आदमी को कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन नाहा जी भी ना बस मुझे रूही मानते हैं और दिल से अपनाया नहीं। एक बात भी साथ में नहीं की। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। दिमाग तो मेरा खराब हो गया है। जानती हो ना, आज आखिरी दिन है। तलाक के पेपर साइन किए तुमने? जी जी दादी। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हे भगवान, ये क्या हो गया? दादी मैंने तो साइन किया था, पर लगता है भगवान को तो कुछ और ही मंजूर है। ये सबने चालाकी मत करो। ये सब तुम्हारा किया लगा है ना? दादी आपको मैं चालाक लग रही हूँ? आपको पता है इस घर में चालाकी कौन कर रहा है? ये सब क्या? हाँ जी, कुछ नहीं फालतू पेपर है। मैं ले जाती हूँ। तुम लोग बात करो। क्यों दादी? दादी को रूही के बारे में बताऊंगी नहीं। बता दिया तो कहीं खुद को बचाने के लिए दादी मुझे इस घर से बाहर ना निकाल दे। क्या करूँ? रोहित, ये सब रोहित, क्या हुआ? तुम कहाँ खो गई? कुछ नहीं नाहर जी, वो मैं ना आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए कॉफी ले आओ, मैं तब तक चेंज कर लेता हूँ। जो ही मैंने उस नकली रूही को नाटक का याद तो दिला दिया है, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं है। क्योंकि मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। रूही तो टेंशन मत ले, नकली रूही बहुत ज्यादा लालची है, मुझे पूरा यकीन है। वो जवाब जरूर देगी। इस नुक्कड़ नाटक में हिस्सा लूं कि नहीं? 5 लाख रुपए की बात है, छोड़ भी तो नहीं सकती। पर अगर मैं घर से गई तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया तो? पर थोड़ी देर की तो बात है। अरे नहीं, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मेरी प्यारी बहना, क्या होगा तेरा? दुखी हो तो आंसू, खुश है तो आंसू, अब मुस्कुरा भी दे, दिल्ली दूर नहीं। क्या? अब मेरा मतलब कि जीजू दूर नहीं। चल अब जल्दी से दूसरा स्टेप पूरा करना है। लेकिन जूही, दूसरा स्टेप तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। हम आशी को लोग कर्नाटक में कैसे लेकर जाएंगे, कैसे उन्हें मनाएंगे? भैया ऑटो, भैया विजय चौक जाना है। चलिए चलिए। अरे आपने गाड़ी रोकी क्यों? चलो ना, सिग्नल क्रॉस करो। नहीं नहीं मैडम, ऐसे कैसे क्रॉस करूं? मैं आपको ज्यादा पैसे दे दूंगी, आप चलो। ठीक है। इधर इमरजेंसी सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? दस हम लेकिन इमरजेंसी था, इसके लिए थोड़ा सा गाड़ी साइड में लगा। आखिर ये निकल हुई, छुपते छुपाते घर से निकल कर गई ना। सुनो देवियों सज्जनों, इस बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आपके जयपुर शहर में होने वाले धमाकेदार और आपके कान नाक आंख खोल देने वाले नुक्कड़ नाटक में स्वागत है। तो अब आप सभी लोगों का इंतजार हुआ खत्म, अब आने वाली है सितारा। तो आखिर नथी रूही आई गई अपने असली अवतार में। ये रूही अब तक जीजू को लेकर क्यों नहीं आई है? क्या करूं? ऐसा करती हूँ, एक बार कॉल करती हूँ। रूही, तू जीजू को लेकर निकली है कि नहीं? रूही ना, आज फोन पर किसी से बात कर। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें कैसे लेकर आऊं। रूही, यहाँ पर नुक्कड़ नाटक शुरू हो गया है। हमारे नुक्कड़ नाटक के आर्टिस्ट भी नथी रूही के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। अब नुक्कड़ नाटक खत्म होने से पहले जल्दी से जल्दी जीजू को लेकर आ जा। हाँ, तो एक्टर्स को बोल कि वो परफॉर्म करते रहे। मैं आरजी को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। जी मिस्टर शर्मा, मैं बस मीटिंग के लिए निकली हूँ। हाँ ओके। नारजी तो मीटिंग के लिए जा रहे हैं, अब उनको नकली रूही के पास कैसे लेकर जाऊं? मिस नहाल, वो एक्चुअली मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए थी। जी बोलिए। वो मिस नहाल, यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। हाँ डॉक्टर भैया, ऐसा करते हैं कि पहले मैं आपको छोड़ देता हूँ, उसके बाद मीटिंग अटेंड करूँ। आइए बैठिए। थैंक यू सो मच। अब बस जल्दी से नारजी उस नुक्कड़ नाटक तक पहुंचे ताकि उस नकली रूही की असलियत खुद अपनी आंखों से देखे। ओए, क्या समय आ गया है? अब नहीं घर में चोरों की तरह छिपना पड़ रहा है। गलती से भी अपनी सास की नजर नहीं आनी चाहिए, वरना तो भेंट बच जाएगी मेरी। फोन लगाती हूँ। हेलो, अरे मैं बोल रही हूँ पूनम, क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी समझ के अंदर ना मेरी सास की आत्मा आ गई है और दोनों मिलकर मेरी जाति पर तांडव कर रही है। बड़ा बुरा हाल मेरा है, मैं क्या ही बताऊँ। पूनम बहन, ये सारी अजीबोगरीब घटना तुम्हारे साथ ही क्यों होती है? अब छोड़ो ना, क्यों होता है, हो रहा है। मैं करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तभी आप सबको फुल एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जल्दी से चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो एपिसोड यहीं का यहीं रुक जाएगा, आगे का एपिसोड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फुल एपिसोड का एंजॉय लो। थैंक यू। पूनम बाबू,
तो डाइनिंग टेबल क्या चीज है? हम आत्मा है, हम सब कुछ देख सकते हैं। अरे माजी, माजी मैंने बोला आपसे क्यों क्यों माजी? ये टीवी के नीचे साफ कर रही थी मैं माजी। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। क्या करूं? एक काम करती हूँ, फोटो ले लेती हूँ। एक भी फोटो, एक भी वीडियो क्लियर नहीं आई है। लगता है चीजों को लाइव शो में दिखाना पड़ेगा। बस नाटक का आखिरी भाग बचा है। आप लोग ऐसे ही नजरें जमाए रखिए और तालियों से प्रोत्साहन बनाए रखिए। सिर्फ आखिरी 10 मिनट बचे। ये कहाँ रह गई है? डॉक्टर रिया, वैसे आपकी पेशेंट रितिका है? जी, वो विजय चौक के पास। अच्छा। उन्हीं का कॉल है? जी। रूही, जल्दी आ, 10 मिनट बचे नाटक खत्म होने में। जल्दी आ। जी, हम बस पहुंच ही रहे हैं। बहुत अच्छा, प्लीज थोड़ा जल्दी चलिएगा प्लीज। अच्छा। अब बस आखिरी के 2 मिनट बचे हुए हैं जिसमें हमारी सितारा जी देंगी राजस्थान की स्पेशल फॉक परफॉर्मेंस। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। क्या हुआ सुना? पता नहीं अचानक से क्या हो गया। एक सेकंड। सिर्फ आखिरी 1 मिनट बचा है। पता नहीं रूही कब आएगी। रूही जल्दी आ। खान जी प्लीज मदद कीजिए। प्लीज बाहर जी को नकली रूही की असलियत दिखाने का ये मौका हमारे हाथ से मत जाने दीजिए। हम पहुंच जाएंगे टाइम पर। विष्णु, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। प्लीज थोड़ा जल्दी। रिलैक्स, पहुंच जाएंगे टाइम पर। विष्णु, कहाँ रुके? क्या हुआ डॉक्टर रिया? यहाँ तो कोई बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है। फिर क्यों? वो मैं आपसे झूठ कहा। झूठ कहा था? पक्का? मतलब कि आप मेरे साथ चलिए। वो एक्चुअली मुझे आपको कुछ दिखाना है। जल्दी चलिए। दिखाना चाहती है? क्या दिखाना चाहती है? और कुछ दिखाना भी था तो मेरी मीटिंग के बाद दिखा देती। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी डॉक्टर रिया। मिस्टर नहार, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो आपकी मीटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए।
यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। बंजारन बहू। कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे, सारे घर का काम यही करेगा। और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी? और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब? कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहां आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम
अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है, बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से। अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि यह संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आंख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ सस माँ, मैंने मॉम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हो बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससु माँ? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। ससु माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ पर अनपढ़ ना हूँ। मन ने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले
उसे अच्छी तरह पढ़ ले वे। बहन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखे और फुलवा को बताया, वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को ले आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहां से। कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को माँ की तरह प्यार किया होता तो आज मैं इस तरह से बेसहारा ना हो जाती। इसका नाम शशि रखते हैं। क्या समधी जी, शशि लड़कियों का नाम है, क्लास के बच्चे इसे चिढ़ाएंगे ना। हाँ, शशि की जगह कोई चिची, शुशी या शुशु बोलेगा तो। हाँ, इसीलिए इसका नाम गणेश रखते हैं। अरे समधी जी, बच्चे की काया तो देखो, दुबला पतला है एकदम। गणेश जी तो मजबूत कद काठी के थे, अपना बच्चा तो सिंगल हड्डी है। ये नाम जमेगा नहीं इस पर। हाँ, भैया की बेटी का नाम थोड़ा मॉडर्न रखती हैं, जैसे रॉकी। रॉकी? रॉकी तो हमारे डॉग का नाम है। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो शेरू रख लो। आप लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अरे कुछ भी बोलना रॉकी बोलने से तो बेहतर ही है ना। किरण और रवि को पहला बच्चा हुआ था। दोनों के ही परिवार वाले उस बच्चे का नाम रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। 3 महीनों से ये लड़ाई चल रही थी, मगर कोई भी एक ढंग का नाम नहीं रख पाए थे। किरण और रवि इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन परिवार के लोगों के सामने कुछ बोलते भी नहीं थे। दामाद जी पे गया है बेटा, उनका नाम रवि है तो इसका नाम शनि रख देते हैं। शनि देव रवि, यानी सूर्य के ही तो बेटे थे ना। अरे समधन जी, आपने अकल चोर बाजार में बेच दी है क्या? शनि कैसा नाम है? ऐसे तो आप आगे आने वाले बच्चों के नाम साढ़े साती और दैया रख देंगे। हैं?
अरे जबान संभाल कर बात कीजिए। और आप भी जबान संभाल कर नाम बताइए। शनि नाम रखोगी तो कोई भी इस पर तेल डालकर चला जाएगा। किरण के सब्र का बांध टूट रहा था। बच्चे पे पहला हक उसकी माँ का होना चाहिए, है कि नहीं? नाम मुझे रखना था, लेकिन सब लोग मिलकर नाम रखना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग लूडो खेल रहे हैं। कौन पहले नाम रखेगा बच्चे का? बात तो सही कह रही हो तुम, लेकिन तुमने क्या नाम सोचा है किरण? टाइगर। अरे यार किरण, माना कि तुमको टाइगर श्रॉफ पसंद है, पर बच्चे का नाम थोड़ी ना रख देंगे। ऐसे तो मुझे मोगेम्बो पसंद है, तो क्या बच्चे का नाम मोगेम्बो रख दूंगा? हाँ, मोगेम्बो नाम ही रख देते हैं। देखो तो, सुन के मोगेम्बो खुश भी हो गया। अरे मजाक छोड़ो। देखो, मैं पंडित को बुला रहा हूँ, सबको इकट्ठा करके एक नाम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? पंडित जी घर आते हैं और उनके साथ सब बच्चे का नाम रखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। पंडित जी, वैसे तो नाम हम सोच चुके हैं, लेकिन आप भी कोशिश कर ही लीजिए। नाम तो हम भी सोच चुके हैं, दिग्विजय नाम रखेंगे। ऐसा नाम रखो जो मुंह में ना अटक जाए। कोई ऐसा नाम हो जो झट से मुंह से निकले। तो ऐसा करते हैं, दांत नाम रख देते हैं, जल्दी से मुंह से निकलेगा ना। चुप हो जाओ बेटा, मुंह से दूध जैसी बातें नहीं निकाल सकते तो कम से कम गोबर जैसी बातें भी मत निकाला करो। यजमान लड़िए मत, काम खत्म करना है और मुझे और भी दान लेने मेरा मतलब है नाम रखने जाना है। अभी सुबह से एक बच्चे का नाम मुन्नी रख कर आया हूँ। हैं? अरे पंडित जी, ये तो नाम ही बदनाम है। ऐसा नाम रखते हैं अगर आप, तो रहने ही दीजिए। अरे नहीं, उनका बजट कम था, बजट बढ़ता तो नाम भी बढ़ा रख देता। यार, विकी नाम रख देते हैं ना। अरे यार, आप ये रॉकी, विकी, आलू टिक्की, काजू चिकी जैसे नाम क्यों रखना चाहती हो इसका? ये बच्चा है, कोई खाने की चीज थोड़ी ना है। हम इस बच्चे का नाम मनहूस रख देते हैं। अरे क्यों? इसके आते ही कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में। चुप रहो बहू, बच्चे के लिए गुस्से में कुछ भी मत बोला करो। आप मेरी बेटी से अच्छे से बात कीजिए। हाँ करती हूँ। श्री श्री 1008 बहुदेवी जी, कृपया करके क्रोधित होकर शिशु के बारे में बुरे शब्दों के प्रयोग से बचें। अरे मेरी लड़की को ताने मत मारिए आप। तो फिर कोई गाना ही मार दूं? बताइए कौन सा गाना मारूं? कुछ कुछ होता है, या फिर दिल तो पागल है। आपसे तो मुंह मिलाना ही बेवकूफी है। सब लोग नाम को लेकर बहस करने लगते हैं। इस शोर शराबे से परेशान पंडित जी बोल पड़ते हैं। लड़के का नाम रखने में मत होइए परेशान, मेरे पास है इसका एक समाधान। ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की मर्जी चलेगी। नाम बच्चे का वही होगा जो पहला शब्द उसकी जुबान बोलेगी। सब पंडित जी के इस उपाय को मान लेते हैं और सब बच्चे के आसपास खड़े होकर बोलने का इंतजार करते हैं। बच्चा थोड़ी देर में बोल उठता है। ना, ना। मामा बोला। तो क्या इसका नाम मामा ही रख दे? बात तो यही हुई थी कि जो पहली बात बच्चे के मुंह से निकलेगी वही रख देंगे। बस पंडित जी ने बच्चे का नाम मामा रख के सबको मामू बना दिया। उस दिन के बाद से उस बच्चे का नाम पड़ गया मामा शर्मा। सब इस नाम पे बहुत पछताए, लेकिन अब पछताए क्या हो जब नाम पड़ गया मामा। शिक्षा, कोई भी जरूरी काम शांति से मिलकर करना चाहिए, वरना अनचाहे परिणाम के साथ समझौता करना पड़ता है।